अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि CS619 का सिलेबस सबमिट हो चुका है और उसके बाद अब सेकंड जो स्टेप है वो है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का LMS ओपन कर लिया। ये मुझसे पेड़ बनवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 13 मई जो है इनका ये हमने सबमिट करवा दिया हुआ है। हालांकि लास्ट डेट जो थी वो 22 मई थी। हमारी वर्किंग काफ़ी अच्छी है, हम टाइम टू टाइम हर चीज़ सबमिट करवा देते हैं। बात करते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसमें क्या करना होता है और किस तरह करना होता है। सबसे पहले आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके अपनी इस फाइल को डाउनलोड कर लेना होता है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस फाइल को ओपन करना है। ये आपके सामने एक टेम्पलेट आ जाएगा जिसमें आपने वर्किंग करनी है। सेकंड मैं अपना इस तरफ रख लेती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना टाइटल लिखना होता है। जैसे मैंने इसका ये टाइटल लिखा हुआ है, मैं साथ साथ हाईलाइट करती जाती हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। यहाँ पर आपने ये टाइटल लिख लिया। देन उसके बाद ये इस जगह पर आपने अपनी ग्रुप आईडी लिखनी है। ग्रुप आईडी के बाद आपने यहाँ पर अपने सुपरवाइज़र का नेम लिखना होगा, जो भी आपके सुपरवाइज़र का नेम है, ठीक है ना। आपके सुपरवाइज़र का जो नेम होगा आपने वो लिख लेना है। देन उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो है यहाँ पर रिवीजन हिस्ट्री का। यहाँ पर आपने करंट डेट लिखनी है। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है, लाइक जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है। स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद थर्ड पेज हमारे पास आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट का। ट्राई करें कि आप इस टेबल ऑफ कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है इस पर ना बनाएं, बल्कि जैसे मैंने ये बनाया हुआ है इस तरह बनाएं। इस तरह एक तो लगता भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज है और इससे ये होता है कि सुपरवाइज़र आपका देख के हैप्पी हो जाता है कि इसने तो बिल्कुल प्रोफेशनली ये बनाया हुआ है, इसका काफ़ी अच्छा है। देन उसके बाद आपके पास फोर्थ पेज जो आता है उसमें सबसे पहले आपने लिखना होता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने स्टूडेंट का ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप हमारे पास आएगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की, जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट की डायग्राम बनानी होगी। हर किसी की डायग्राम, हर किसी स्टूडेंट की डायग्राम चेंज होगी, उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। किसी ने भी सेम ये जो डायग्राम है इसे कॉपी नहीं करना, बिकॉज सुपरवाइज़र ने जब देखना है कि ये किसी और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है तो आपको वो फेल उसी टाइम कर देगा कि आपने किसी का कॉपी किया हुआ है। सो इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है, ये चीज़ आपने देख के रखना है। थर्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सीक्वेंस डायग्राम। मेन जो काम है वो यहीं से स्टार्ट है। ये जो सेकंड वाला है ना, जहाँ से डायग्राम स्टार्ट हुई है वहाँ से। दैन उसके बाद थर्ड हमारे पास ये लॉगिन आ जाता है, उसका हमने ये बनाना हुआ। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं इन डायग्राम्स को कैसे बनाना है वो भी सिखा दूंगी। अगर किसी ने पेड मुझसे ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लेना हो तो वो ले सकता है, क्योंकि मेन प्रोसेस जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे प्रोटोटाइप का हाफ वर्क हमारे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में कवर हो जाता है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। देन उसके बाद आपने लॉगिन के बाद रजिस्टर का बनाना है। रजिस्टर के बाद बुक लिस्टिंग का, बुक्स लिस्टिंग के बाद व्यू बुक्स का। आपकी भी इसी तरह अकॉर्डिंग टू जैसे आपके पेजेस होंगे वैसे वैसे आपकी बनेंगी। लाइक इसकी सर्च पेज था, फिर उसके बाद ये लिस्टिंग था और ये सेंड बुक एक्सचेंज रिक्वेस्ट थी, तो इस लिहाज से इस तरह के इसके सारे एक्टर्स बने थे। उसके बाद ये मैनेज बुक रिक्वेस्ट है। इसी तरह आपने भी आपके जितने बनते होंगे और लास्ट पे इसका लॉग आउट है, तो ये देखें इसका लॉग आउट भी देख सकते हैं आप। देन उसके बाद इसका आएगा आपके पास फोर्थ पॉइंट जो कि होगा एग्रीकल्चरल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इस डायग्राम इसमें आपने बनाना होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी है, उसमें कौन कौन से टूल यूज़ हुए हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है जो फ्रंट एंड है वो PHP पे है, पाइथन पे है, आपने वो लिखना है। और डाटाबेस लेयर में आपने क्या यूज़ किया है, MySQL या SQL। उसके बाद आपके पास फिफ्थ वाला आ जाता है डायग्राम। क्लास डायग्राम आपने बनानी है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं आप जैसे ये बनी हुई है। उसके बाद आपके पास डाटाबेस डिज़ाइन आ जाता है, ये आपने बनाना है अपने जो प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। मेन स्टेप आपका सबसे बड़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंटरफेस डायग्राम। इसमें आपने अपनी वेबसाइट के जो पेजेस क्रिएट किए होंगे उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। सबसे पहला पेज है हमारे पास लॉगिन का, ये लॉगिन का पेज है, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। सेकंड हमारे पास है रजिस्टर का, उसका पेज लगा हुआ है। थर्ड है हमारे पास कॉन्टेक्टस का, उसका पेज लगा हुआ है। फोर्थ है हमारे पास एडमिन लॉगिन का, उसका पेज लगा हुआ है। फिफ्थ है हमारे पास डैशबोर्ड का, ये डैशबोर्ड का पेज लगा हुआ है।
6 है हमारे पास एड बुक्स का, उसका पेज लगा हुआ है। सेकंड है मैनेज यूज़र का, उसका पेज लगा हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास 8 वाला ये आ जाता है टेस्ट केस, जिसमें हम लोगों ने अपने सिनेरियो लिखने होते हैं। ये मैंने यहाँ पर सिनेरियो लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे सारे एक्टर्स के जो है ना ये सिनेरियो लिखे हुए हैं। आपने भी इसी तरह अपने प्रोजेक्ट के सिनेरियो बनाने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पेड चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। रीज़नेबल प्राइसेस पे से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा प्रोटोटाइप, फाइनल डिलीवरेबल भी अगर किसी ने बनवाना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स, उनके में भी पुरानी वीडियो के नीचे कमेंट भी हों जिन्होंने मुझसे प्रोटोटाइप लिए थे, उन्होंने पास किए थे, अब उनकी डिग्रीज़ कंप्लीट हैं। उन्होंने मुझे यूट्यूब पे भी विश किया था। इसके अलावा उन्होंने मुझे पर्सनल भी मैसेज करके कहा था कि थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से हमारे जितने भी ये प्रोजेक्ट थे ये क्लियर हो गए हैं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आए थे जो ये सेकंड दफ़ा रिपीट कर रहे थे। पहले किसी हैंडलर के पास गए थे, उन्होंने उनका वर्क ख़राब कर दिया था। मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही आते हैं जो पहले एक दफ़ा इसमें फ़ेल हो चुके होते हैं, फिर वो मुझसे आके करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट पास होते हैं। अगर किसी ने करवाना होगा तो वो मैं फुल भी उन्हें बना दूँगी प्रोजेक्ट, और अगर सेपरेट चीज़ें लेनी है तो वो भी मुझसे ले सकते हैं। ये स्टूडेंट जिनका मैंने आपको ये शो करवाया LMS, ये भी मुझसे पेड करवा रहे हैं। अगर आप में से किसी ने पेड करवाना हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उसे रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड करूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।